जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट टीचर्स को कंपलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा या उनकी प्रमोशन नहीं होगी अगर वो 2 साल के अंदर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर नहीं करते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा ये इम्तिहान क्या है और इस इम्तिहान को क्यों क्लियर करना है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो नोडल एजेंसी रहेगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये फ्रॉम क्लास 1 to 8 तक का रहेगा और इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि आपने इस इम्तिहान को 2 साल के अंदर जो है वो क्वालिफाई करना है। अदरवाइज़ आपको आपकी जो वो कंपलसरी है रिटायरमेंट यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट आपसे ले ली जाएगी, आपको दे देनी पड़ेगी, या फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी, या फिर जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ ऐसे ही कानून तैयार किए हैं। माँ सिवा वो उस्ताद जिसे सर्विस करने में अब सिर्फ 5 साल बचे हैं उसे इस लिस्ट में से, इस पॉलिसी में से निकाल दिया है। अब अगर किसी टीचर की सर्विस को लास्ट 5 ईयर्स हैं तो डिपार्टमेंट भी ये सोचता है कि जनाब अब आखिरी के 5 साल अगर वो इज़्ज़त से निकाल ले तो बड़ी बात है। इसलिए उस टीचर को इस फ्रिज से, इस क्राइटेरिया से बाहर रखा हुआ है। उसके सिवा हर वो दूसरा टीचर इसमें एलिजिबल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने सर्विसेज को अंजाम दे रहा है स्कूलों के अंदर फ्रॉम क्लास 1 to 8। और कंपलसरी है कि आपने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना है, आपको क्वालिफाई करना है विद इन 2 ईयर्स। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि आपकी नौकरी जा सकती है। इसमें पेपर 1 होगा फॉर प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5, पेपर 2 होगा प्राइमरी टीचर्स के लिए क्लास 6 to 8। 150 मिनट का ये इम्तिहान होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का। 150 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। नेशनलिटी इंडियन, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 इस तरीके से बताया गया है अप टू 40, जो इसमें क्राइटेरिया वगैरह कुछ चीज़ें रखी गई हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मिनिमम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल टीचर्स ये लीगल मैंडेट है जिसे फॉलो किया जाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ये लैंडमार्क है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की। क्वालिफाइंग जो बेंचमार्क है उसकी तरफ से कहा गया है कि प्रोफेशन, प्रोसेस और बुनियादी सब्जेक्ट नॉलेज को मजबूत करने के लिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को इस तरीके के इम्तिहानात देने पड़ेंगे। अगर कल को नई 3000 वैकेंसीज आती हैं JKSSB में तो उन टीचर्स को भी इसके लिए इम्तिहान देना पड़ेगा जो बच्चे सिलेक्ट होंगे। उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर जो टेस्ट होगा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसकी नोडल एजेंसी JK बॉस रहेगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैच किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा। अदर स्टेट्स की तरह, अदर यूनियन टेरिटरीज़ की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट ने एडवाइस दी है कि मैंडेटरी है 2 साल के अंदर इन सर्विस आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना, अदरवाइज़ आपको आपकी नौकरी से बदतरक किया जाएगा या आपको आपकी नौकरी से कंपलसरी जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू ने रिसेंटली क्लेरिफाई किया है कि गवर्नमेंट स्टिल स्टडी कर रही है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट पैटर्न और किस तरीके से फाइनल इन्फोर्समेंट ऑर्डर को हदूद में लाया जाए। लॉ डिपार्टमेंट उनके साथ है और वो पूरे तरीके से फॉलो अप कर रहा है। आर यू करेंटली एन इन सर्विस टीचर, तो आपके लिए 2 साल का वक्त है और 2 साल की डेडलाइन है। यू हैव टू क्लियर TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, अदरवाइज यू हैव टू फेस कंपलसरी रिटायरमेंट और आपकी प्रमोशन नहीं होगी, अलाउंस नहीं आएगा और बड़े पैमाने पे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे जो लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया 1 सितंबर 2025 को। केस सच एज अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विच हैव बीन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ऑफ Feb 2026। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वालिफाइंग बेंचमार्क पासिंग द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ मैंडेटरी, ये अब मैंडेटरी हो चुका है फॉर एनी न्यू अपॉइंटमेंट, किसी भी नए टीचर के लिए जो अपॉइंट होगा एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 8
in all the government and private schools. मतलब it seems very clear, if you are a teacher, अगर आप एक उस्ताद हैं और आपका क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक आपको जो है ये इम्तिहान क्लियर करना ही करना है एट एनी हाउ, अदरवाइज़ यू हैव टू फेस कंपलसरी रिटायरमेंट और प्रमोशनल इश्यूज़, चाहे वो आपकी प्रमोशन है, सैलरी अलाउंस है या इन्हांसमेंट है, वो नहीं होगी। उसके बाद नेशनल स्टैंडर्ड में नो टीचिंग डिग्री लाइक बीएड और डीएड इज़ सफिशेंट ऑन इट्स ओन विदाउट क्वालिफाइंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप ये कहेंगे जनाब मैंने तो बीएड किया, डीएड किया, बट वो तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। द कोर्ट ने यूज़ किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 टू सेट स्पेसिफिक डेडलाइन फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स। अब कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस जारी की, आर्टिकल 142 का हवाला दिया और कहा कि मोर देन 5 ईयर्स लेफ्ट, टीचर्स 5 साल से ज़्यादा, टीचर्स विद मोर देन 5 ईयर्स, जिन टीचर्स को 5 साल से ज़्यादा अभी सर्विस करनी है उन्हें ये इम्तिहान क्वालिफाई करना है विद इन 2 ईयर्स बाय द 2027। इट मीन्स कि 2027 तक आपने ये इम्तिहान क्लियर करना है। अभी 25 चल रहा है, 2 साल तक करना है। अगर आपकी सर्विस को 5 साल से ज़्यादा का वक्त है, इफ़ लेस दैन 5 ईयर्स एंड यू हैव ओनली 4 ईयर्स, आपके पास सिर्फ 4 साल हैं सर्विस के, तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं हो, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं करना है। फेलियर क्या है कि दोज हु फेल टू क्वालिफाई विद द पीरियड ऑफ टाइम, जो लोग फेल हो जाएंगे क्वालिफाई करने में इस एग्ज़ाम को, कंपलसरी रिटायरमेंट फॉर टर्मिनेशन, यानी कि उन्हें उनकी सर्विसेज से निकाल दिया जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट ले ली जाएगी। दे रिमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स इफ़ दे मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड। और अगर क्वालिफाई करता है वो कोई भी अपने सर्विस पीरियड के लिए, तो उसमें कुछ उसके बेनिफिट्स वगैरह रहेंगे। लेस दैन 5 ईयर लेफ्ट, जिसको है 5 साल से कम का वक्फा है, उसे इसमें से बाहर कर दिया है और कंटिन्यू उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। प्रमोशन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, नो टीचर regardless of their service of the years of service can be considered for promotion without qualifying for the TET. That means कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तो आपकी प्रमोशन के ऊपर एक जो है वो यानी कि रोक लगा दी जाएगी। कोई भी टीचर जो है वो ईयर ऑफ सर्विस में कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रमोशन के लिए। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल्स, द रूलिंग जो कहती है अप्लाई टू द ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट कहती है कि सभी वो इदारे जो सरकारी हैं या जो NGOs की मदद से चल रहे हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्हें कवर किया जाता है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। अब मिनॉरिटी रन एजुकेशंस और उनको इसमें से निकाल दिया गया है, कुछ जो चंद है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैव द रेफर्ड क्वेश्चंस वेदर दे आल्सो कंपाइल आर नॉट बाय अ लार्ज बेंच स्केल। उनके लिए लार्ज बेंच स्केल जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देखेगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं, कितने टीचर्स हैं। अप्रोक्सीमेटली द डाटा वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट एज ऑफ माई नॉलेज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 77,483 टीचर्स वर्क अक्रॉस प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। कुछ रिपोर्ट्स की माने सम रिपोर्ट सजेस्ट अप टू मे 99,116 टीचर्स when including all journal line and pre-primary staff, primary staff, pre-primary staff। प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये बताया गया है। और अब एडिशनली 3,000 न्यू वैकेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू बी एडवर्टाइज्ड वाया JKSSB, ऑल ऑफ विच विल रिक्वायर TET, यानी कि जो नई 3,000 वैकेंसीज आने वाली हैं JKSSB की, उसके लिए भी आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंडेटरी क्या रहेगा, एवरी टीचर फॉर क्लास 1 to 8 प्राइमरी एंड मिडिल हु हैव मोर देन 5 ईयर ऑफ सर्विस रिमेनिंग, जिसे 5 साल से ज़्यादा का सर्विस है, क्लास 1 to 8। उसके बाद रहेगा इवन दोज नियरिंग रिटायरमेंट मस्ट पास द JKTET इफ़ द विश टू बी कंसिडर फॉर एनी फ्यूचर प्रमोशन। अगर आप रिटायर होने की कगार पे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में जाते जाते लम्हात में कोई प्रमोशन मिल जाए, तो प्लीज़ काइंडली क्लियर योर जम्मू कश्मीर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट।
और एज ऑफ फरवरी 25, 2026 एजुकेशन मिनिस्टर Skina Itu clarified while the Supreme Court order exists, the Jammu and Kashmir government is currently studying implementation patterns from other states before a local deadline. तो मैडम लग चुकी है इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में और यह ऑर्डर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एज़ ऑफ नाउ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्रॉम क्लास 1 to 8 और टीचर हैं तो आपको जम्मू कश्मीर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होगा।